इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हम लोग सीखेंगे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। दो फंक्शन एफ एक्स और एफ डेज एक्स अगर होता है, एक एफ एक्स और एफ डेज एक्स, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। बट अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, एफ एक्स और एफ डेज एक्स नहीं, दो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन दिए हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा था u इंटू वी का डिफरेंशिएशन। तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, u को बाहर रखते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस v को एक बार बाहर रख के u को डिफरेंशिएशन करते थे। दैट मीन छोड़ो पकड़ो मेथड हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेते थे डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह नहीं है, इसमें अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है इस तरीके से u इंटू वी डी एक्स, ऐसा तुम लोगों ने हो सकता है बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ाओ तब देखा भी हो। तो u इंटू वी के अंदर u को अगर मैंने फर्स्ट मान लिया तो इसका जो फॉर्मूला रहता है u इंटू वी का, हम लोगों को इंटीग्रेशन जो करना है वो किस तरीके से रहता है, u बाहर रहता है और v का इंटीग्रेशन माइनस फिर एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और ये वाला जो dx है ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, बड़ा वाला जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, अब dx लगा रहे हैं। ओके, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से देखें तो ज़्यादा ये सही रहेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड dx। तो देखो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे हम लोग क्यों देख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले u है फर्स्ट और सेकंड क्या है v, तो फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का फिर क्या कहा इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ क्या किया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन किसके अंदर किया, सेकंड dx का। और ये वाला जो dx है ये हम लोगों ने dx किसके लिए यूज़ किया, जो बड़ा वाला यहाँ पे ब्रैकेट है। अब बात ये आती है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं तो फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएशन की तरह किसी को भी मान लेते हैं तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, इसके लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आइलेट रूल। क्या बोलते हैं, आइलेट, आई एल ए टी ई। अब ये आइलेट रूल के अंदर यहाँ पे जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई तो देखो रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे जो एल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लोगेरिथम फंक्शन, लोगेरिथम फंक्शन। और यहाँ पे जो ये ए है वो रिप्रेजेंट करता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक फंक्शन, जैसे कि एक्स, एक्स स्क्वायर, इस तरह के फंक्शन जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, ए। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इसी तरीके से ई जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट देखो हम लोग जेई के लिए पढ़ रहे हैं ये लेक्चर, तो यहाँ पे ये आइलेट रूल इतना मायने नहीं रखता जितना बोर्ड में ये मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे सिंपली दो फंक्शन हम लोगों को गिवन होते हैं, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप का और एक दूसरा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, या फिर एक एलजेब्रिक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। फिर भी हम लोग ये आइलेट रूल समझ लेते हैं। आइलेट रूल का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, मतलब सपोज करो हम लोगों के पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन है, x इंटू साइन एक्स, ये हम लोगों का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट किसको अज्यूम करूँ और सेकंड किसको अज्यूम करूँ, मीन्स u किसको माने हम, v किसको माने, तो वो डिसाइड करेगा आइलेट रूल। x जो है वो क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो a और t में कौन पहले यहाँ पे आ रहा है, तो a पहले आ रहा है, t बाद में आ रहा है, तो t को हम क्या मानेंगे, सेकंड। मतलब हम ऐसे लिखेंगे x इंटू साइन एक्स, इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट हम x को मानेंगे और सेकंड हम मानेंगे साइन x को। तो एक बार यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, इस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट को बाहर रखना है, मतलब x बाहर रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस, अब क्या करो, एक बड़े इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स डी एक्स का, और ये पूरा जितना भी आएगा उसका भी हम लोगों को क्या करना रहेगा, इंटीग्रेशन। दैट इज द फॉर्मूला फॉर डूइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स,
माइनस यहाँ पे वैसे के वैसे रहेगा, और इंटीग्रेशन के अंदर ये तो हो जाएगा x का 1, और साइन x का अंदर से कितना आएगा माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये हम लोगों का हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो अंदर cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन x। तो ये हम लोगों का आंसर आया। किसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने ये कर दिया है, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर दिया x इंटू साइन एक्स का। अब इसको तुम वेरीफाई कर सकते हो इजीली कि क्या यही इसका इंटीग्रेशन है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके देख लो। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, x से साइन x आ जाएगा। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। आइलेट रूल, ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन है एल्जेब्रिक एक्स और एक लिखा हुआ e की पावर x, तो e की पावर x को हम क्या मानेंगे सेकंड, और x को क्या मानेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि आइलेट में जो ऑर्डर में जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट मानेंगे, और इसी ऑर्डर में जो बाद में आ रहा है उसको हम क्या मानेंगे सेकंड। पर अगर ध्यान से देखो ना तो ये ऑर्डर इस तरीके से बनाया हुआ है कि जैसे जैसे हम इस सीक्वेंस में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो वो फंक्शन हम लोगों को मिल रहे हैं आगे की तरफ जिसका इंटीग्रेशन इजी है या जिसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्टली जानते हैं। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो सकता है। फिर हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शन का कर सकते हैं। फिर ये लास्ट में आई और एल है, कहीं कहीं किसी किसी टेक्स्ट बुक में ये आई और एल को इंटरचेंज भी कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने आईलेट पढ़ा है तुम्हें, तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं LIATE। तो ये आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन। अगर कभी कभी हम लोगों को सिंगल लॉगरिथम फंक्शन और सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया होता है, तब हम लोग वन को सेकंड फंक्शन मान के उसका इंटीग्रेशन करते हैं ना। जैसा कि अभी हम लोग एग्जांपल के अंदर देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों के पास दो इंटीग्रेशन अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, ये बात नोट करके लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग जब पेपर में लिखेंगे नोट तो सही रहेगा। वो नोट वो क्या है, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ITF फंक्शन, ITF और लोगरिथम फंक्शन। अगर हम लोगों के पास फंक्शन जो है इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या फिर लोगरिथम फंक्शन हो, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, फॉर इंटीग्रेशन ITF और लोगरिथम फंक्शन, सेकंड फंक्शन जो है वो वहाँ वन को हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकंड जो होता है हम लोगों को उसको हम क्या मान लेते हैं, वन। अब जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा नोट के अंदर वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों को log x का इंटीग्रेशन करना है ना, log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने करा था, कितना होता है 1/x। अगर कोई बोलता है 1/x का इंटीग्रेशन कर दो तो हम आंसर क्या बोलते थे, log x। बट जब log x का ही इंटीग्रेशन करना है तो उसका सिर्फ एकमात्र ये मेथड है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। ये log x तो यहीं पे ही है लॉगरिथम फंक्शन। अब क्या करो, इंटू 1 कर लो dx। सेकेंड वाला फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इजीली इंटीग्रेशन हो जाए। अगर सेकंड वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर पाएंगे, तुम खुद ऑब्जर्व कर लो जो अभी अभी हमने देखा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कौन है, v, इंटीग्रेशन के अंदर कौन है, सेकंड फंक्शन। तो जब सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर है तो सेकंड फंक्शन वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब मान लो log को ही मैं सेकंड मान लेता हूँ तो ये क्वेश्चन तो और डिफिकल्ट हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग फर्स्ट किसको मानेंगे, log को, और सेकंड किसको मानेंगे, 1 को। हम कोई भी फंक्शन में इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को छोड़ दो, मतलब log x को वैसा का वैसा ही रखो, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, जो जो कितना है 1 है। मैंने x लिख दिया गलती से, आंसर ही। पहले हम लोग सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना लिखने में आएगा 1 dx, ओके। और माइनस अब क्या करना है, इंटीग्रेशन के अंदर dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब dy/dx ऑफ log x, ओके। फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या, 1 dx। अब देखो 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का, तो इसलिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। तो हमारे पे यहाँ पे क्या आएगा, x log x माइनस dy/dx ऑफ log x। तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये पूरा का पूरा क्या है इंटीग्रेशन के अंदर। तो x से x कटेगा 1 आएगा, तो हम लिख सकते हैं x log x, और 1 का इंटीग्रेशन अगेन क्या हो जाएगा, x। अगर हम यहाँ से x कॉमन लें तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, log x माइनस 1। इस आंसर को थोड़ा और चेंज करके आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, जैसे कि ये x तो यहाँ पे है ही सही। अब आगे क्या लिखा जा सकता है, log x माइनस log e बेस e, क्योंकि हमें पता है, देखो यहाँ पे बेस e नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी हम लोग बिना बेस के लिख रहे हैं तो मैथ्स में हम कंसिडर करते हैं कि बेस क्या रहा होगा, e। तो ये क्या हो जाएगा, x log x अपॉन e। ये हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं किसका, log x का। तो log x का इंटीग्रेशन जो याद रखने वाला है वो क्या है,
एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन है इंटीग्रेशन किसका, लॉग एक्स का। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। इससे पहले हम लोगों ने एक नोट देखा जिसके अंदर हम लोगों ने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटू वन कर देते हैं और वन को क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन डी एक्स। अब वन को हम सेकंड मान लेंगे और फर्स्ट किसको मान लेंगे, साइन इनवर्स को। वन को क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। तो अब फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट को ऐसा कैसे बाहर रखा, फिर इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और फिर हम लोग लिख सकते हैं अंदर की तरफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन को किस में लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, और ये वाला जो डी एक्स है ये बड़े वाले इंटीग्रेशन के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर कितना आएगा, एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा किसमें, अंडर रूट में। और ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा चेंज हो गया है, और वन का कितना हो जाएगा ऊपर, एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन के अंदर क्या, टू एक्स डिवाइड बाय, और अगर हम लोग यहाँ पे भी प्लस करके इधर माइनस भेज देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किस में है, ब्रैकेट में डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हम t मान सकते हैं और t बिना माने मन में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो वन माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने t मान लिया है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t। तो बताओ ये कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस वन अपॉइंट टू, अभी माइनस टू एक्स डी एक्स को क्या लिख दिया हम लोगों ने, डी टी, और नीचे वन अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा। तो वन अपॉन अंडर रूट टी का क्या होता है, टू अंडर रूट टी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये टू से टू कट कर दो, तो ये क्या हो गया, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे या फिर लॉगरिथम टाइप का फंक्शन दिखे तो इंटू वन कर देना है, और वन को क्या मानना है, सेकंड फंक्शन मानना है। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है और ये क्या है, इसको एल्जेब्रिक में माना जा सकता है। तो लॉगरिथम को ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट मानेंगे और वन अपॉन एक्स स्क्वायर को सेकंड मानेंगे, क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस वन अपॉन एक्स होता है। तो इस आई को थोड़ा सा सही ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये क्या लिखा जा सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दो, इसको पूरे को तो मान लो फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या मान लो, मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, सेकंड। तो फर्स्ट को वैसा का वैसा ही छोड़ देना है, मतलब लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। और सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। और ये डी एक्स है बड़े जो इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है उसके लिए। तो देखो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रेशन तो वो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, माइनस अब डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट मतलब सॉरी डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू एक्स। ये डिफ्रेंशिएशन हो गया, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स, और ये पूरे का क्या, डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये एक्स से ये एक्स टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस। अब देखो ये माइनस अंदर से आएगा और ये माइनस बाहर है, तो ये तो हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा हम लोगों के पास, टू, टू को बाहर ले लो, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इस नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
2/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सिंपल सा आंसर है। बस हम लोगों को ये ध्यान रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने। अगर हमें ये पता लग जाता है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो क्या कि ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना फर्स्ट फंक्शन मानने के बाद तो वो बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। अब देखो अगर ITF का थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता है तो फिर हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये होता है एक्चुअली 2 tan इनवर्स एक्स। ये क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स। तो हम लोगों को यहाँ पे साइन इनवर्स जो ये दिया हुआ उसका नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करना है, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का। तो है ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें भी हम वन को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर 2 tan इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। ये फर्स्ट हो गया है और ये हो गया हम लोगों का सेकंड। तो अब यहाँ पे क्या करें, 2 ओके tan इनवर्स एक्स फर्स्ट है और सेकंड क्या है, 1 है। अब फर्स्ट को छोड़ दो tan इनवर्स एक्स को और इंटीग्रेशन किसका, 1 dx का माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो वो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आएगा, x डी एक्स आएगा और ये डी एक्स किसके लिए, बाहर वाले इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 ऐसा कैसे बाहर रहेगा, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ये हम लोगों ने यहाँ पे x लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्या था, 1 था ना, 1। x तो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास टर्म क्या बचेगी, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये जो बाहर वाला 2x को अंदर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो है fx और ऊपर क्या है, f डैश x। तो ये क्या हो जाएगा, log mod f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे mod नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, इसलिए। अब देखो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें शो कर रहा हूँ जो तुम लोगों को ट्राई करना है नेक्स्ट सेशन देखने से पहले। ये मैं तुम लोगों को हिंट दे सकता हूँ इस क्वेश्चन को बता के कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। देखने में नहीं लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही सॉल्व होगा। ओके, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को।